नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे RS प्री 2023 के लिए शॉर्ट नोट्स है। पहला वीडियो है तो दोस्तों शुरू करते हैं। किस शहर को किसने बसाया? गंगानगर को गंगा सिंह ने, बीकानेर को राव बीका ने 1488 में, चूरू को आपके कालेर जाट ने बसाया था, जैसलमेर को आपके राव जैसल ने 12वीं शताब्दी में, कब 12वीं शताब्दी में लगभग 1156 में बसाया था। जोधपुर को राव जोधा ने 1459 में बसाया था। सिक्कर को आपके दौलत सिंह ने, अलवर को राव प्रताप सिंह ने, भरतपुर की स्थापना सूरजमल जाट द्वारा, धौलपुर की धवलदेव और झुंझुनू की स्थापना महमूद खान द्वारा 1730 में की थी। बांसवाड़ा की स्थापना जगमाल सिंह द्वारा, प्रतापगढ़ की स्थापना प्रताप सिंह और जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वारा 18 नवंबर 1727 को की गई थी। डूंगरपुर की स्थापना डुंगरिया भील द्वारा, दौसा की धौला राय द्वारा, करौली की अर्जुन सिंह और टोंक की स्थापना अमीर खां पिंडारी द्वारा, सवाई माधोपुर की स्थापना बहादुर सिंह द्वारा, अजमेर की स्थापना अजय राज द्वारा आपके 1113 ईस्वी में की गई थी। शिवपुरी की स्थापना शिव भान द्वारा, सिरोही की सहसमल द्वारा और बूंदी की स्थापना राजा बूंदा मीणा द्वारा, कोटा की कोटिया भील द्वारा, झालावाड़ की झाला जालिम सिंह द्वारा स्थापना की गई थी। अगला है 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में है। 16 खंभों की छतरी जो अमर सिंह राठौड़ की छतरी है नागौर में है। 80 खंभों की छतरी है मूसी महारानी की छतरी वो अलवर में है। 32 खंभों की छतरी हमीर देव की है जो सवाई माधोपुर में है। अगला फैक्ट है कि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई आपके भीलवाड़ा में होती है। कुएं नलकूपों से सिंचाई जयपुर में होती है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई श्री गंगानगर में होती है। प्रमुख दर्शन और प्रवर्तक हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम हैं। योग दर्शन के आपके पतंजलि हैं। संख्या दर्शन के आपके सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि। वैश्विक दर्शन के आपके उलूकनाद है। उत्तर मीमांसा का बद्रायण है। पूर्व मीमांसा जैमिनी है और चारवाक दर्शन के चारवाक है। तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। संविधान सभा की कुछ समितियां, उनके बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति, इसमें 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को होती है। प्रांत संविधान समिति या प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके आपके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके कौन बने थे? पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा है, 9 दिसंबर 1946 को बने थे। अब दोस्तों उसके बाद में 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद, यानी तीसरी बैठक, कौन सी बैठक है? तीसरी बैठक। 9 को हो गई पहली, 10 को आपके हो गई दूसरी और 11 को आपके तीसरी बैठक। तीसरी बैठक में आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो आपके पहले राष्ट्रपति भी थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। 11 दिसंबर 1946 को आपके स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और ये आपके बैठक कौन सी थी? संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो HC मुखर्जी और VT कृष्णाचारी आपके उपाध्यक्ष रहे थे। कोशिका के अंगों का कार्य, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है ATP निर्माण से ऊर्जा उत्पादन और संचय करना। क्लोरोप्लास्ट यानी पर्णहरित का कार्य है प्रकाश संश्लेषण में। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। अब दोस्तों अशोक के प्रमुख शिलालेख देखते हैं। तो दोस्तों अशोक के प्रमुख शिलालेख देखें तो दोस्तों इनकी भाषा देखें तो दोस्तों प्राकृत, यूनानी और अरामाइक भाषा है वो आपके अशोक के शिलालेखों की मिलती है। लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि इसमें मिलती है। पहला शिलालेख है वो पशु बलि की निंदा करता है और समस्त प्रजा मेरी संतान है, ये इसमें आपके पहला शिलालेख में ये मिलता है। तीर्थ यात्राओं का उल्लेख 8वें शिलालेख में है और 13वां शिलालेख है वो आपके 261 BC ईसा पूर्व का है, जिसमें अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। मास की वे गुर्जा शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। लघु शिलालेख अशोक को देवनाम प्रियदर्शी उपाधि का उल्लेख मिलता है और रुमेनेदेई शिलालेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख है जो मैंने अभी बताए हैं, वो जरूर याद रखें दोस्तों। और ज़्यादा क्वेश्चन है वो भाषा से और लिपि से संबंधित पूछा जाता है। प्राकृत, यूनानी और अरामिक भाषा है। लिपि आपके ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है। अब दोस्तों कुछ कृषि पद्धतियाँ हैं, जैसे मिश्रित कृषि में आपके फसलों के साथ क्या करना? पशुपालन करना। ये क्या है? मिश्रित कृषि है। VT यानी अंगूरों की खेती है। PC यानी मछली पालन है और मछली पालन। और सेरीकल्चर रेशम पालन है। ओलोरिकल्चर आपकी सब्जियों की खेती है। विभिन्न क्रांतियों की बात की जाए, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन,
श्वेत आपके दूध, नीली क्रांति मछली, भूरी आपके उर्वरक, स्वर्ण आपके फल, काली आपके पेट्रोल, गुलाबी आपके झींगा उत्पादन और रजत आपके अंडा या पोल्ट्री फार्मिंग और पीली क्रांति तिलन से, लाल क्रांति आपके मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। अब दोस्तों इससे संबंधित भी आपके RS प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनकी अवस्थिति। अफ्रीका महाद्वीप में आपके सहारा, कालाहारी, नामिया और लीबिया, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। और दोस्तों बहुत यानी कालाहारी मरुस्थल है और आपके बोत्सवाना में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। थार मरुस्थल और टकला मकान है आपके, टकला मकान मरुस्थल आपके चीन में है। आपके नाफूद और हमद है वो आपके UAE संयुक्त अरब अमीरात में है। और काराकुम है वो आपके तुर्कमेनिस्तान में है। ग्रेट बेसिन आपके कहाँ पे दोस्तों? आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो कोलोराडो, ग्रेट बेसिन और आपके चुहा हुआन और सोनारन मरुस्थल महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपके अमेरिका और मेक्सिको की सीमा के पास दोनों देशों में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो अटाकामा मरुस्थल जो आपके चिली में है। पेटागोनिया मरुस्थल आपके अर्जेंटीना में है। एरिजोना है आपके उत्तरी अमेरिका में, ये एरिजोना आपके मरुस्थल है। आपके कुजिलकुम मरुस्थल है उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान में स्थित है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में आपके कुजिलकुम मरुस्थल स्थित है। अब दोस्तों अवरोही क्रम, मरुस्थलों का अवरोही क्रम पूछे तो दोस्तों अंटार्कटिका, आर्टिक मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, पेटागोनिया और ग्रेट विक्टोरिया। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सैम्पसन ये आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखेंगे। चक्रवात, विली विली चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली विली नाम से संबोधित किया जाता है। चीन में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है और USA में इसे हेरिकेन कहा जाता है। और टोर्नेडो है कैरिबियन में कहा जाता है। और आपके बग्यू है आपके फिलीपींस में कहा जाता है, बाग्यू या बग्यू। और चक्रवात नाम आपके भारत में दिया गया है। भारत की नदियाँ और उनके स्रोत स्थल हैं। सतलज नदी है मानसरोवर के पास तिब्बत से निकलती है। गंगा नदी है गंगोत्री हिमनद से गंगोमुख हिमालय से निकलती है। नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम है वो आपके MP के अमरकंटक से है। कुछ स्वतंत्र पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में A. होम द्वारा और इसके अध्यक्ष थे भीमोस चंद्र बनर्जी। अनुशीलन समिति आपके वरिंदर घोष और B. N. दत्त द्वारा 1907 में। गदर पार्टी सोहनलाल भाकना और लाला हरदयाल द्वारा 1913 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। अब दोस्तों प्रमुख प्रदूषक और उनसे होने वाले रोग, जैसे पारा है उसका रोग है वो आपके मिनीमाटा। शीशा है, इससे यानी प्रदूषक पारा से और शीशा से आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है शीशा। नाइट्रेट से है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और एस्बेस्टस से आपके फेफड़ों का कैंसर होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में और कुछ ऐसे ही फैक्ट हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।